21,000 पदों पर हुई सिपाही भर्ती परीक्षा का क्वेश्चन पेपर लीक हो गया था, जिसको लेकर अब इस परीक्षा के क्वेश्चन पेपर लीक का जो खुलासा है उस पर आए दिन हो रहा है। जी हाँ, आर्थिक अपराध इकाई इस मामले को देख रही थी, जिसको लेकर अब एक बड़ा खुलासा हुआ है और ये पता चला है कि इस परीक्षा में जो पूर्व डीजीपी थे एसके सिंघल, उनका नाम सामने आ रहा है। इनके साथ ही उनका पूरा कार्यालय जांच के घेरे में आ चुका है। जी हाँ, बैलेंसिंग सिक्योर को यूपी और आंध्र प्रदेश की सरकार ने ब्लैक लिस्टेड किया तो कॉलटेक्स नाम की कंपनी बना ली। पूर्व डीजीपी ने ब्लैक लिस्टेड कंपनी को ही दिया था मद्य निषेध भर्ती परीक्षा का भी पेपर छापने का ठेका। सिपाही बहाली पेपर लीक की जांच जारी है। आर्थिक अपराध इकाई द्वारा जांच के दौरान कई चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। ईओयू ने इस बात का खुलासा कर दिया है कि सिपाही बहाली का प्रश्न पत्र कोलकाता को ब्लैक लिस्टेड कंपनी ने प्रकाशित किया था। सूत्रों की माने तो सिपाही बहाली से पहले मद्य निषेध सिपाही बहाली का प्रश्न पत्र भी ब्लैक लिस्टेड प्रिंटिंग प्रेस में ही छपा था। तत्कालीन अध्यक्ष पूर्व डीजीपी एसके सिंघल ने मद्य निषेध सिपाही बहाली के प्रश्न पत्र की छपाई का ठेका भी कोलकाता की कॉलटेक्स कंपनी को दिया। जुलाई 2023 में कॉलटेक्स को ही उन्होंने सिपाही बहाली का प्रश्न पत्र छापने का ठेका दिया। इस पेपर में 1 अक्टूबर 2023 को परीक्षा से पहले माफियाओं के हाथ लग गया। जांच में ये बात भी आई कि कौशिक कर की बैलेंसिंग सिक्योर प्रिंटिंग प्रेस कंपनी को यूपी और आंध्र प्रदेश की सरकार ने ब्लैक लिस्टेड कर दिया था। उसके बाद उसने कॉलटेक्स नाम की कंपनी बनाकर प्रश्न पत्र की छपाई का ठेका लेना शुरू कर दिया। कौशिक कर ने कॉलटेक्स नाम पर केंद्रीय चयन पार्षद से छपाई का ठेका लिया और फिर उसने कागज पर ब्लेसिंग सिक्योर के साथ करार किया और ब्लैक लिस्टेड कंपनी बैलेंसिंग सिक्योर से ही पेपर की छपाई हुई। महानिदेश सिपाही बहाली की परीक्षा के बाद ओएमआर शीट चयन पार्षद के दफ्तर पहुंची। करार के अनुसार ओएमआर की स्कैनिंग का जिम्मा भी कौशिक कर कंपनी कॉलटेक्स को ही दिया गया। 1 महीने तक कॉलटेक्स से कर्मी पटना में रहे और पार्षद के दफ्तर में ओएमआर की स्कैनिंग का काम चला। इस दौरान सिपाही बहाली की जानकारी परीक्षा माफिया संजीव मुखिया को लगी। संजीव और उसके लोग पार्षद के पास मंडराने लगे। सूत्रों की माने तो संजीव मुखिया को चयन पार्षद से ये जानकारी हाथ लगी थी कि सिपाही बहाली का पेपर छापने का जिम्मा कौशिक कर की कंपनी को दिया गया। प्रश्न पत्र की छपाई और उसके ट्रांसपोर्टेशन का काम अति गोपनीय होता है। अब ईओयू इस बात की जांच कर रही है कि आखिर संजीव मुखिया को ये जानकारी किसने दी। इसमें पार्षद के कुछ कर्मी भी जांच के घेरे में है। 6 महीने से रची जा रही थी ये साजिश। परीक्षा से 4 दिन पहले हासिल कर लिया गया था प्रश्न पत्र। ईओयू की जांच में ये बात की सिपाही बहाली का पेपर लीक कराने की साजिश 6 महीने से पहले से रची जा रही थी। प्रिंटिंग प्रेस की जानकारी मिलने के बाद संजीव मुखिया सीधे कोलकाता चला गया। वहां 10 दिन तक रहा और कौशिक कर, सुमन विश्वास सहित प्रिंटिंग प्रेस के अन्य निदेशकों और कर्मियों से मुलाकात की। इस साजिश में संजीव ने अपने बेटे डॉक्टर शिव को भी शामिल किया। प्रश्न पत्र के ट्रांसपोर्टेशन की पूरी जानकारी लेने के एवज में 1.5 करोड़ रुपए देने की डील संजीव ने प्रिंटिंग प्रेस के निर्देशक सुमन विश्वास को दी। यह फैसला डॉक्टर शिव के दोस्त करण को माध्यम से सुमन को मिला। 1 अक्टूबर 2023 को होने वाली सिपाही भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र 4 दिन पहले 27 सितंबर 2023 को ही संजीव मुखिया तक पहुंच गया और उसके बाद से इसका क्वेश्चन पेपर पूरी तरीके से वायरल हो गया। तो ये थी पूरी रची रचाई साजिश। लेकिन क्वेश्चन पेपर कहाँ प्रिंट हो रहा है, वहाँ से कैसे आएगा, ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल रहती है, काफ़ी ज़्यादा सिक्योर रहती है। लेकिन अब आर्थिक अपराध इकाई इस मामले की जांच कर रही है कि संजीव मुखिया को ये जानकारी आखिर किसने दी है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें NBC 24 पर।